मीटिंग के दौरान जैसे ही वज़ीर आज़म ने बात शुरू की तो आईएमएफ की एमडी ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। आवाम को पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरा पाकिस्तान का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा। आप ये अंदाजा करें, अगर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट चलेगी नहीं, सामान की मुंतकली होगी नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा। हमें आईएमएफ का जो प्लान मिला है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त आईएमएफ की एमडी के साथ प्राइम मिनिस्टर बातचीत कर रहे थे तो साथ ही वहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी और शेरी रहमान भी मौजूद थी, और वो दोनों उस वक्त लगातार मुसलसल कंटिन्यूसली आयात का विर्द कर रही थी, कुरानी आयात पढ़ रही थी। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? 3 दफा मोदी जी ये मैं इस बात को लाइक नहीं करता। मोदी जी नहीं कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए, और पाकिस्तान अगर खड़ा है अल्लाह के फजल से, वो कलमे की यानी कि वजह से खड़ा है, कलमे की वजह से वो जिंदा है। इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई और रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में एक खबर चल रही है, और खबर यह है कि अभी हाल ही में आईएमएफ के साथ में जो पाकिस्तान के मीटिंग हुई थी, उसमें ना पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो पाकिस्तान के अन्य मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर जो है ना मीटिंग के दौरान ही कुरान की जो आयतें हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, ताकि जो ऊपर वाला जो है वो इनको ये पैसा जो है आईएमएफ से दिला दे। मतलब आप सोच के देखिए कि इनका माइंडसेट क्या है। मतलब तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ख़बर यह है कि हमें आईएमएफ का जो प्लान मिला है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त आईएमएफ की एमडी के साथ प्राइम मिनिस्टर बातचीत कर रहे थे तो साथ ही वहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी और शेरी रहमान भी मौजूद थी, और वो दोनों उस वक्त लगातार मुसलसल कंटिन्यूसली आयात का विर्द कर रही थी, कुरानी आयात पढ़ रही थी, आयत करीमा पढ़ रही थी, ताकि ये वाला प्लान जो है ये हमें मिल जाए। और ये रिवील किया है किसने? अयाज सादिक साहब ने। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने एक इनसाइड स्टोरी बताई है, ये बताया है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बातचीत की और क्या हुआ। तो हम आपको ये बताते हैं कि क्या हुआ कुछ यूँ कि खैर जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। आईएमएफ की तो एक एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहे हैं जनाब, कोई ये नई बात तो है नहीं। तो ये जो यानी इतने बिलियन डॉलर जो है वो हमें दे देंगे, अब जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और जिस दिन एमडी साहिबा से मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस दिन क्या क्या हुआ उनसे मुलाकात के दौरान, तो जनाब अयाज सादिक साहब का कहना ये है कि पेरिस में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना के साथ ये 1 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ शेरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। मीटिंग के दौरान जैसे ही वज़ीर आज़म ने बात शुरू की तो आईएमएफ की एमडी ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। पाकिस्तान का मामला है, मैंने कहा जितना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक सकते हो करो, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान पहले से ही आयतें पढ़ रही थीं। इसके बाद जिस तरह मीटिंग चलती गई, वज़ीर आज़म बात करते गए, तो एकदम से सब कुछ तब्दील हुआ और आईएमएफ की एमडी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आप ये कर लेना तो मैं आपके लिए बाकी डोनर से $2 बिलियन का इंतज़ाम करके दे दूँगी, बस आप ये कर लें। अयाज सादिक ने बताया कि ये मीटिंग जब ख़त्म हुई और अगले दिन दोबारा मीटिंग हुई तो फिर ब्रेक थ्रू हो गया, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तरीके से हो जाए। यानी एक उनका कहने का मकसद ये कि हाथ वाथ बांधने पड़े और बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पाँव शाँव पकड़ने पड़े, तो तब भी उन्होंने कर डाला, उन्होंने कोई इसमें झिझक महसूस नहीं की। वो तो खैर वो खुद भी बताते, जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो वो जब बात करना शुरू करती हैं कि देखें आपने तो टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो अयाज सादिक साहब जो है वो दोनों ख़वातीन को कहते हैं कि देखो ये ज़रा फटाफट पढ़ना शुरू कर दो। उससे पहले ही कुरानी आयात पढ़ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आईएमएफ का जो ये प्लान है वो 2 ख़वातीन ने
कुरानी आयात का विर्द करके दिलवाया है। अब देखिए, इसको ना ऐसे भी लिया जा सकता है कि हमारे जो काम है ना वो कैसे हैं। वो ऐसे काम है कि वहाँ पर आकर पढ़ते हैं कि जहाँ पर हम बैठ के सरों पे दुपट्टे ओढ़ के, जो मैचेस होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, आपको पता है आखिरी लम्हात ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो सीन मेरे सामने क्रिएट हुआ है ना, जो अयाज सादिक ने क्रिएट किया है, वो बिल्कुल वैसा सीन है। हम देखते हैं स्टेडियम में भी पहले ऐसा हुआ करता था, स्टेडियम में जो खवातीन आई होती थी, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, आखिरी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो जनाब मुसलसल जो है कुरानी आयात पढ़ी जा रही हैं और अल्लाह से दुआएं हो रही हैं, बस किसी भी तरीके से हो जाएं। और उसके बाद फिर एक लतीफ़ा ये बन गया कि अगर तब भी पाकिस्तान नहीं जीतता तो कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ा होता है वो कहते हैं चलो हमने जो पढ़ा है इसका सवाब हमारे जो मर चुके हैं लोग वालदैन उनको पहुँचे, क्योंकि ये तो हम हारी गए पढ़ने के बावजूद। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर जो आयात पढ़ी गई वो हम हारे नहीं, हमें वो प्लान मिल गया। लेकिन दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसकी वजह ये है कि ये कौन सा दौर है। वो दौर ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखें वो तो ठीक है, अपना अपना वो जो भी आप जिस तरीके से भी करना चाहें, उस पर एतराज़ हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये ज़िंदा ही रहना है और हम यहीं पर हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी मईशत का दारोमदार वो दुआओं पर है, दुआओं पर है। मैं ये कहूँगी हमारी मईशत का दारोमदार दुआओं पर है। हाथ फैला फैला के अल्लाह से झोली फैला फैला के मांगा जाए, बस ये जो बातचीत हो रही है इसमें बस हो जाए। और देखिए फिर उन्होंने कहा हो भी जाता है। ये देखें जादू है ये। वो कह रहे हैं ऐसा असर होता है, वो कह रहे हैं असर हुआ। अचानक से जो उन्होंने कहा है, अचानक से जो MD साहिबा हैं उनका वो चेंज हो गई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ओके, अगर आप ये करके दिखा दें तो मैं तो खुद आपके लिए जो है ये करूँगी, डोनर से पैसे मांगूंगी और $2 बिलियन जो है मैं खुद करके दूंगी। और ऐसा हुआ। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नॉट अनबिलीवेबल। लेकिन जब आप दुनिया के सामने बात करेंगे ना, उन्हें कहेंगे तो वो कहेंगे कि भैन ऐसे वास्ते तुसी इस पासे लगे हो, तुसी इस नुक्ते ते जो आए हो वो इसी वजह से आए हैं, क्योंकि आप इसी सहारे चलते हैं जी। अच्छा, आपको याद होगा इससे पहले ये तो कई दफ़ा बात हो चुकी है, अल्लाह मालिक है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा था वो कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो वो कहा जाता है, बात ये कही जाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बस इसी तरह इसी सहारे चलती है। देख लें जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी, आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं। तो हम हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है। सो आपको लगता है कि हम अगले 10 साल में लाइन लेंथ में आ जाएंगे और हमारे पासपोर्ट की भी कदर बढ़ जाएगी? तारड़ साहब, पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है, उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा है जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा, काम करने को उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है अपने किसी वज़ीर आज़म के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़े, आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, वाकई जब किश्तियों में ट्रैवल, डंकियां जो कहते हैं, डंकी लगाई है, जब आपका डायस्पोरा डंकियों पे जाएगा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? एम्बेसियों का कोई फंक्शन मुझे बता दें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को $3 बिलियन जो है ना वो मिलने वाले हैं। 3 किस्तों में मिलेंगे, 3-3 महीने के अंतराल में। और पाकिस्तानी सरकार ने जो है ना IMF की जो है सारी शर्तें जो हैं वो मान ली हैं। उसके बाद IMF इनको ये पैसा देने वाला है। लेकिन अभी पाकिस्तान की मीडिया में खबर चल रही है कि जिस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और IMF के जो MD हैं उनके बीच में जो मुलाकात हो रही थी, उस टाइम पर जैसा कि इस वीडियो में भी आपने देखा कि IMF ने मना कर दिया था एक बार कि आपने जो है हमारी शर्तें नहीं मानी है तो हम आपको जो है ना ये पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार इस वीडियो में बता रही हैं कि उन्होंने ऊपर वाले से दुआ करना शुरू कर दी और उनको ऐसा लगा, ठीक है ना। वैसे तो पैसा जो मिला है वो जब पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मानी हैं उसके बाद मिला है। लेकिन उस टाइम पर अब मीडिया में ये जो बातें आ रही हैं तो उनका कहना यह है कि हमने जो दुआ की थी ऊपर वाले से उसकी वजह से हमको ये पैसा मिला है। तो अब देखिए, आप इनका माइंडसेट देखिए, इनके सरकार के स्तर तक आप इनका माइंडसेट देखिए। पब्लिक के अंदर तो ओबियसली बात है, इन्होंने पिछले 70-75 सालों से जो जहर घोल रखा है और जो नफरतें भर रखी है वो तो ऐसी बातें करते ही हैं। लेकिन इनकी सरकार में जो इनके मंत्री हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के जो आदमी हैं, उनकी भी हाँ ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि आप
ऊपर वाले से दुआ कीजिए, हर बात में वो उनकी एक तरीके से हम कहते हैं ना कृपा होनी चाहिए। ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन एजे इसको आप जो है ना फॉरेन पॉलिसी से जोड़कर अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करते हो तो फिर यहाँ पर जो है ना मतलब जैसा रिपोर्टर भी इस वीडियो में वो पत्रकार भी बता रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऊपर वाले के भरोसे चल रही है, क्या पाकिस्तान ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है, क्या इनके सरकार में जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये जो खबर आई है पाकिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब है। बाकी अगर आप इस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।